नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। ये खबर बरेली से, जहां बरेली में शनिवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक रेस्टोरेंट में जमकर बवाल काटा। यहां एक नर्सिंग के स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए वहां पहुंची थी। खूब धूमधाम से सेलिब्रेट भी कर रही थी कि ग्रुप में 6 लड़कियां और 4 लड़के भी शामिल थे। इसमें 2 मुस्लिम स्टूडेंट्स भी थे। इसी बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बवाल खड़ा कर दिया। रेस्टोरेंट में नर्सिंग की छात्रा जश्न मना रही थी, दोस्तों के साथ केक काट रही थी, तभी अचानक माहौल गर्मा गया। आरोप है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पार्टी में शामिल 2 युवकों पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। बात बहस में बढ़ी और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। सूचना मिलते ही प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी छात्र छात्राओं को थाने ले जाया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि दोनों युवक उसी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं और बर्थडे पार्टी में आमंत्रित मेहमान थे। इसी बीच छात्रा की बुआ भी थाने पहुंची, लेकिन उन्होंने किसी तरीके की तहरीर देने से इनकार कर दिया। हालांकि हंगामा कर रहे कार्यकर्ता कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने इंस्पेक्टर को फटकार लगाई और कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों छात्र और रेस्टोरेंट कर्मचारी शैलेंद्र गंगवार का चालान किया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं और मामले की गहन जांच की जा रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने गई एक छात्रा और किस तरीके से ये बर्थडे सेलिब्रेशन एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। 10 बच्चों का ये ग्रुप एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर बर्थडे का केक कटना था, सेलिब्रेशन होना था। इसी बीच इन 10 लोगों के ग्रुप में 2 मुस्लिम युवक, 2 मुस्लिम छात्र भी शामिल थे, जिसको लेकर बजरंग दल के वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और इसी बात को लेकर बवाल हो गया कि ये दोनों छात्र लव जिहाद कर रहे हैं। बड़ा आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की गई। पहले कहा सुनी हुई, लेकिन उसके बाद ये मारपीट में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट में बजरंग दल के कार्यकर्ता घुसते हुए, और उसके बाद ये देखिए ये मारपीट का वीडियो। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, सभी को थाने ले जाती है और ले जाने के बाद पूछताछ भी होती है, तो पता चलता है कि ये दोनों छात्र उसके क्लासमेट्स हैं, जो कॉलेज में छात्रा का बर्थडे था तो उनको इनवाइट किया गया था, इसीलिए वो रेस्टोरेंट पहुंचे थे। अब सवाल ये उठता है कि बजरंग दल ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? क्या बजरंग दल को पहले से कोई सूचना मिली थी कि यहाँ पर कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें उनके हस्तक्षेप की जरूरत है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी धौंस जमाने का एक तरीका? हालांकि लव जिहाद के मामले इस वक्त भी अगर हम कहें तो हर रोज सुर्खियों में रहते हैं और लव जिहाद के मामलों को लेकर बेटियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कल दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेमनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेमनगर पर एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 BNS की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कल दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेमनगर स्थित कल मैं बर्थडे में गई थी। मेरा कल बर्थडे था। मेरे साथ मेरे सारे क्लास के लोग थे, उसमें 15-16 लोग थे समथिंग जी। और फिर उसके बाद जैसे ही केक कटने लगा, सारे लोग आए नारेबाजी करते हुए। उन लोगों ने हमला कर दिया, डायरेक्टली मारने लगे लोगों को और मेरे साथ बदतमीजी की। मेरा फ़ोन छीना, मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस को कॉल की, मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लगी। पुलिस आ गई, फिर उन्होंने मुझे बचाया उन लोगों से। फिर वो मुझे थाने लेके गए थे और जो मेरे साथ जो लोग 2 लोग जो थे वहाँ पे कैफ़े में, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था, पीटा था उनको, उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। फिर हम लोग थाने गए थे। थाने में पुलिस वालों ने पूछताछ की थी। मैंने बताया ऐसे ऐसे बात है, जिन लोगों ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उनके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए। और जो लोग इंटरनेट पे चल रहा है मेरे खिलाफ़ कि मैं लव जिहाद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो लोग मेरे साथ के लोग थे, हम लोग साथ में पढ़ते हैं। मैंने इनवाइट कर लिया, बुला लिया, इसमें कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? इस समय हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के बरेली में, और बरेली में बीती रात एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया। हंगामा उस वक्त हुआ जब एक महिला अपने कुछ मित्रों के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी। बताया जा रहा है कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंदर एक कैफे के अंदर एक
महिला जो कि मेडिकल की छात्रा है और अपने साथ पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी। वहीं पर कुछ लोगों ने बजरंग दल के लोगों को सूचना दे दी और उसके बाद वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो पहुंच जाते हैं और वहां पर हंगामा शुरू कर देते हैं। वीडियो में साफ देखा जाता है कि किस तरीके से वहां लोग अंदर घुसते हैं और नारेबाजी करते हैं और नारेबाजी करने के साथ ही लोगों का नाम पूछते हैं। उनमें से पूछते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति कौन-कौन है। जैसे ही उनको मालूम पड़ता है कि ये 2 युवक जो है यहाँ पर मुस्लिम हैं, उनके साथ मारपीट कर देते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस वहां पर मामले को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन बजरंग दल के लोग उनको जेल भेजने पर आमादा रहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना होता है कि ये लव जिहाद की शुरुआत है और इसी तरीके से लव जिहाद यहाँ पर जन्म ले चुका है। फिलहाल पुलिस ने मौके को समझाया है और इस पूरी घटना में 3 लोगों का चालान भी किया है, जिसमें कैमरामैन अंकुर के साथ मैं अरुण जायसवाल, न्यूज इंडिया, बरेली। Wow, what an art! अरे इट्स डोमिनोज का पुल अपार्ट। मैं अरुण जायसवाल, न्यूज इंडिया, बरेली। हमारे सहयोगी अरुण जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे मामले पर अपडेट क्या है। अरुण, ओवर टू यू। जी देखिए, मैं पूरे मामले की अपडेट देते हुए आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही कांग्रेस पार्टी का ये हंगामा शुरू हुआ था, उसके बाद से दिल्ली के अंदर शोर मचा हुआ है और लोग राजनीतिक पार्टियां भी इसके अंदर अपने अपना कदम और अपने अपने जो कहानियां सुनाने लगी हैं। मैं आपको बता दूं कि बरेली प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंदर की ये घटना है और बजरंग दल के लोगों ने जो हंगामा किया था, उसके बाद से ये बखेड़ा पूरा खड़ा हो गया। देखिए, महिला की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये कोई लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये मेरे साथ ही छात्र हैं जिनको मैंने अपनी सहमति से इनको यहाँ पर बुलाया था और उसके बाद मैं अपने जन्मदिन कर रही थी और उसके बाद यहाँ पर अचानक से लोग पहुंच जाते हैं, हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं और यहाँ पर मेरे सहयोगी के साथ मारपीट करते हैं, जो कि किसी प्रकार से शोभनीय नहीं है। देखिए, उसी के चलते पुलिस ने आज एफआईआर भी दर्ज की है यहाँ पर और 2 लोग जिसमें नाम दर्ज हैं। उसके बाद 25 से 30 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो अज्ञात हैं। पुलिस ने फिलहाल मामले का संज्ञान लिया है और अभी बजरंग दल के जो लोग हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है और 20 से 25 लोग यहाँ पर अज्ञात मामले दर्ज किए गए। अरुण, इस पूरे मामले पर उस रेस्टोरेंट संचालक का कोई कहना सामने आया कि आखिर कैसे ये पूरा विवाद जन्म लेता है? देखिए, पूरे विवाद की बात मैं ये बताता हूँ आपको कि जन्मदिन की जो है पार्टी वहाँ पर चल रही थी। एक महिला जो कि बरेली में बदायूं की रहने वाली थी, बदायूं से यहाँ बरेली में रहती है और अपने छात्रों के साथ अपने जो उनके साथ में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ अपना जन्मदिन यहाँ पर मनाने आती है एक कैफे के अंदर, जो कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है। वहीं पर किसी ने एक फोन द्वारा सूचना दी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कि यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग भी ऐसे हैं जो इस बर्थडे पार्टी में शामिल है और उनके साफ तौर पे ये कहना था कि ये जो मुस्लिम लोग मैंने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वो जो छात्रा होती है उसके साथ करीब 6 से 7 लड़कियां भी होती हैं और साथ में पढ़ने वाले 4-5 लड़के भी होते हैं, जिसमें मात्र 2 लोग ऐसे होते हैं जो मुस्लिम होते हैं। उनका हवाला देते हुए बजरंग दल ने कहा है कि यहाँ पर लव जिहाद होता है, जबकि महिला का बयान एक सामने आया तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मेरी सहमति थी और मैंने अपनी मर्जी से उनको वहां बुलाया था मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और वहां पर हम लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे और लेकिन ये लोग अचानक से आते हैं और अचानक से आने के बाद नारेबाजी करते हैं। नारेबाजी करने के बाद नाम पूछते हैं और नाम पूछने के बाद ये बताते हैं कि कौन लोग वहाँ मुस्लिम हैं और उन लोगों का सीधे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हंगामा खड़ा हो जाता है और देखते देखते वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस आनंद फानंद में जो है 3 लोगों का चालान कर देती है। देखिए, ये पूरा जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है, पुलिस ने इसको संज्ञान लिया है। लेकिन अरुण, इस सवाल तो ये भी उठता है कि जो पीड़िता है वो बता रही है कि जो बजरंग दल के लोग हैं वो एकदम से रेस्टोरेंट में आते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। आपने भी जिस तरीके से जानकारी दी उससे भी यही साफ होता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग अंदर आते हैं और मारपीट शुरू करते हैं। इस बात से ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन जरूर दी गई थी। क्या पुलिस को अब तक पता चल पाए कि ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी बजरंग दल तक? साफ तौर पे जाहिर नहीं हो पाया है। बजरंग दल के जो चाहने वाले लोग हैं, जो लोग यहाँ पर उनके सूचनार्थ हैं, जो उनके गुप्तचर हैं यहाँ पर, उन्हीं में से किसी लोगों ने सूचना उनको दी थी, फोन द्वारा उनको सूचना दी थी और उनको ये बताया गया था कि यहाँ पर एक जन्मदिन की वो की जा रही है जिसमें महिला है वो की हिंदू है और उसके साथ में जो है और वो यहाँ पर उनकी पार्टी करते। कि देखने वाली बात ये कि जिस कैफे के अंदर ये लोग पार्टी कर रहे थे वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, बाकायदा बीच शहर के अंदर ये कैफे है, तो वहां पर इस तरीके से जो है
जन्मदिन की पार्टी की जा रही थी, तो वहाँ जाहिर सी पर, बात है, ऐसी तो- घटनाएं कई सवालों को जन्म देती है। अरुण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप मान लीजिए आपकी दवाई का बिल